आज के लेक्चर का टॉपिक है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अंग्रेज विचारकों ने एक दावा पेश किया कि क्या भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों की देन है। हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे क्या भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज विद्वान रैमजे मैकडॉनल्ड का कहना था कि भारत की जनता का राजनीतिक मनोभाव वाला हिस्सा भौतिक दृष्टि से हमारी संतान है। उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें खुद हमने उनके सामने रखा। भारत की वर्तमान बौद्धिक और नैतिक हलचल हमारे काम की निंदा की नहीं बल्कि प्रशंसा की बात है। अयोध्या सिंह इस संबंध में भारत का मुक्ति संग्राम बुक में लिखते हैं कि क्या भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन की संतान है? अगर ब्रिटिश शासन न होता तो क्या भारत में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन पैदा न होते? इस प्रश्न के जवाब में अनेक अंग्रेज विचारकों ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने भारत का शोषण करने के लिए भारत को जीता था। साम्राज्य समर्थक हिस्फ ने स्पष्ट घोषणा की थी कि हमने भारत को भारतवासियों के लाभ के लिए नहीं जीता। मैं जानता हूं कि मिशनरियों की सभाओं में कहा जाता है कि हमने भारत को भारतवासियों का स्तर ऊंचा करने के लिए जीता है। यह सफेद झूठ है। हमने भारत को तलवार से जीता है और तलवार से ही हम उसे अपने कब्जे में बनाए रखेंगे। हम उस पर इसलिए कब्जा बनाए रख रहे हैं कि वह ब्रिटिश माल की निकासी का सबसे अच्छा रास्ता है। लॉर्ड रादर मेयर का कथन था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य की कुंजी है। अगर हम भारत को खो देंगे तो साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा, पहले आर्थिक दृष्टि से और फिर राजनीतिक दृष्टि से। स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना उत्पन्न हुई वह ब्रिटिश शासन की देन नहीं थी। उसके विकास में भी ब्रिटिश शासन का योगदान नहीं रहा, उल्टे उसने उस भावना को कुचलने का प्रयास किया था। राष्ट्रीय भावना के उद्भव और विकास इसलिए संभव हो पाया कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को बुरी तरह से लूटा था और इस लूट के अंत करने का भारतवासियों के पास एकमात्र विकल्प बच गया था। वह था उनके खिलाफ संघर्ष किया जाए और उसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन मार्ग अपनाया जाए। डॉक्टर सत्या एम रॉय लिखते हैं कि भारत पर अंग्रेज या किसी भी अन्य विदेशी शक्ति का शासन होता या नहीं, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म निश्चय ही हुआ होता। लोकतांत्रिक विकास की जड़ें ब्रिटेन के अलावा आधुनिक युग में कई राष्ट्रों और राष्ट्रों में भी फैलती गई है। अतः यह निश्चय ही अकेले ब्रिटेन की देन नहीं है। भारत में होने वाले सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीयों में आत्मविश्वास तथा प्राचीन गौरवमय परंपराओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ था। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से भारत का राष्ट्रवाद अंग्रेजों की देन नहीं था, उसमें उनका योगदान अवश्य है। सेकेंड पॉइंट, यंग बंगाल के प्रवर्तक। भारत में राष्ट्रीयता के बीज बोने में हेनरी लुई विवियन डिरेजियो 1809 से 31 ईस्वी तक का समय रहा उनका। वह यूरेशिया यानी कि एंग्लो इंडियन थे और 1828 ईस्वी में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किए गए। 1831 ईस्वी में अल्पायु में ही उनका निधन हो गया। वे 3 वर्ष की अल्पावधि में भी बहुत कुछ उन्होंने किया था। उसने कॉलेज के विद्यार्थियों के सहयोग से 1828 ईस्वी में एक एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की और इस एसोसिएशन की बैठकों में अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था, जैसे स्वतंत्र इच्छा, भाग्य, धर्म, देश प्रेम आदि। इस एसोसिएशन के सदस्य क्रांतिकारी विचारों की प्रशंसा करते थे तथा ब्रिटेन के टोरियों यानी कि अनुदारवादियों की
आलोचना। वे अपने देश भारत की दुर्दशा पर कविताएं लिखते, स्वतंत्रता एवं स्वशासित भारत का स्वप्न देख रहे थे। वे एक तरफ भारत के सामंती कुसंस्कारों के विरोधी थे तो दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिक्रियावादी नीति के भी विरोधी थे और उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। एसोसिएशन की गतिविधियों को आंदोलन कहा जाने लगा और आंदोलन को यंग बंगाल नाम दिया गया। डिरेजियो की मृत्यु के पश्चात यह आंदोलन बिखर गया, परंतु अल्पकाल में ही बंगालियों के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना संचारित कर गया। तीसरा पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा एवं साहित्य। भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में अंग्रेजी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति पूर्ण रूप से नष्ट करना और एक ऐसे वर्ग की स्थापना करना जो रक्त और वर्ण से भारतीय हो किंतु रुचि, विचार, भाषा आदि से अंग्रेज हो। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का एकमात्र उद्देश्य भारत में व्यापारिक कंपनियां और साथ ही ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था के लिए क्लर्कों को तैयार करना था। मैकाले के विचार इस बात की पुष्टि करते हैं। उनके शब्दों में भारत को स्वतंत्र सरकार की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसे उसके नीचे की सबसे अच्छी वस्तु मिल सकती है, दृढ़ निष्पक्ष निरंकुशता। स्पष्ट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का उद्देश्य राष्ट्रीय जागरण का विकास करना नहीं वरंतु उसकी जड़ें उखाड़ फेंकना था। अंग्रेज कुछ हद तक इसमें सफल भी हुए, परंतु यह नीति के कुछ विपरीत परिणाम भी निकले। अंग्रेजों ने अपेक्षा नहीं की थी। पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भारतीयों को अंग्रेज विद्वानों के प्रसिद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने का अवसर मिला और इन प्रसिद्ध विद्वानों में मिल्टन, बर्क, मैकाले, स्पेंसर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं और इन विद्वानों के ग्रंथों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, स्वशासन आदि के विचार थे। रूसो और वोल्टेरो की रचनाओं ने राष्ट्रीय चेतना को मजबूती प्रदान की और वस्तुतः पश्चिमी शिक्षा भारतीयों को स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता के पश्चिमी सिद्धांतों के संपर्क में ले आई। अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारतीय नौजवानों में देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को लेकर असंतोष हुआ और वे प्रशासन में सुधार को लेकर मांग करने लगे। उनके संकीर्ण विचारों में परिवर्तन आया तथा उनका दृष्टिकोण व्यापक हो गया और इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा प्राय हुए नवयुग को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बौद्धिक नेता बन गए। अंग्रेजी शिक्षा का एक और प्रभाव समस्त देश में देखने को मिलता है और वो है एक भारत को एक संपर्क की भाषा प्राप्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रांतों के निवासियों में पारस्परिक विचार विनिमय के लिए अवसर प्राप्त हो गया। इससे पूर्व देश में ऐसी कोई एक भाषा नहीं थी जिसके माध्यम से संपर्क स्थापित हो सके। सर हेनरी कॉटन ने इस संबंध में लिखा है कि यह केवल शिक्षा, विशेषतः पाश्चात्य शिक्षा का परिणाम है कि विविधता से भरा भारत वर्ष एकता के सूत्र में बंध सका। विभिन्न भाषाओं के होते एकता का कोई दूसरा सूत्र नहीं था। अनेक भारतीय विद्वानों ने भी अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिम के संपर्क के महत्व को स्वीकार किया। डॉक्टर जकारिया का मत है कि अंग्रेजों ने सन 1833 में अंग्रेजी शिक्षा का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था उससे अधिक हितकर और कोई कार्य उन्होंने भारतवर्ष में नहीं किया। इसलिए ये कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद रूपी शिशु को पश्चिमी शिक्षा रूपी मां ने दूध पिलाया। किंतु यह कहना गलत होगा कि अंग्रेजी शिक्षा के अभाव में राष्ट्रीय आंदोलन भारत में उत्पन्न नहीं होता। आंदोलन तो होकर ही रहता, क्योंकि जैसा कि अयोध्या सिंह ने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक अंतर्विरोधों से, साम्राज्यवाद की हालत और शोषण की उसकी व्यवस्थाओं से और उस शोषण के अंतर्गत भारतीय समाज के अंदर उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक शक्तियों से पैदा हुआ।
संस्कृत के वेदों में भी सुनिश्चित तौर से उन्हें प्रेरणादायक सिद्धांत और नारे मिल ही जाते।